हाँ, प्रणाम अंकल जी। अंकल जी, आप यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ में शामिल होने आए हैं और यहाँ पर पूरे समर्पण भाव से अपना योगदान दे रहे हैं, तो आप अपने अनुभव साझा कीजिए। दरअसल में क्या है कि हम तो इस अपने गुरु के प्रति और मिशन के प्रति जो समर्पण का भाव है वही हमसे कार्य करा रहा है। हमारा इसमें अपना व्यक्तिगत योग्यता हमारे अंदर ऐसी कुछ भी नहीं है, ना शारीरिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना आत्मिक रूप से, कि हम कुछ इतने बड़े काम के बारे में सोच सकें। यहाँ पर ये जो इतना बड़ा गायत्री यज्ञ आध्यात्मिक प्रयोग हो रहा है पूरे समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, इसके पीछे मेरी ही नहीं जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पीछे जो एक ही प्रेरणा काम कर रही है, जो गुरु के प्रति समर्पण है। गुरु के मन में जो समाज के लिए पीड़ा थी, उस पीड़ा का थोड़ा सा अंश को अनुभव करते हुए अपने अंदर, और सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इसमें जी जान से जुटे हुए हैं। इतना बड़ा कार्य हो रहा है, कोई मजाक बात नहीं है। लेकिन कैसे हो रहा है, जो उनके अंदर जो गुरु की जो प्राण ऊर्जा है उसके प्रति जो समर्पण है, मिशन के प्रति, युग निर्माण योजना के प्रति, उसी को लेकर के यहाँ पर मैं भी और सारे भाई बहन काम कर रहे हैं। धन्यवाद। भैया, आप अपना अनुभव बताइए। आप 108 कुंडी यज्ञ में समय दान कर रहे हैं, तो आपको क्या दिव्य अनुभव हो रहा है? आप किस ऊर्जा से प्रेरित होकर के सुबह से लेकर के शाम तक ये कार्य पूरे समर्पण से कर रहे हैं? यहाँ पर जो भी लोग काम करने आ रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं, और गुरुदेव के प्रति जिनका अटूट विश्वास है, निष्ठा है, श्रद्धा है, समर्पण है, वही कर भी पा रहे हैं। और जिनके किस्मत में जितना लिखा है उतना ही कर पा रहे हैं। और होता क्या है कि जब आदमी आगे बढ़ता है करने के लिए, तब बहुत सारी समस्याएं भी नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ जो चमक दिख रही है लोगों के चेहरों पर, वो एक अलग तरीके की है, जिनका कि विश्वास ऐसा लगता है मानो कि वो स्वयं त्रेता युग के भगवान राम का काम कर रहे हों। और ऐसा लग रहा है जैसे ये छोटे छोटे लोग रीछ बानरों के रूप में भगवान का पुल बना रहे हैं। गुरुदेव का काम जो ऐसा होता है ना, वो आज हम सभी बहनें यहाँ पर सेंटर पार्क में एकत्रित हुए हैं। 16 तारीख से 20 नवंबर तक ये 108 कुंडी नव चेतना जागरण महायज्ञ की तैयारी में है। तो सभी बहनों ने आप लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है दीदी। अब कल 16 तारीख से कलश यात्रा है। कल हम लोग कलशों को तैयार करेंगे और सभी बहनों में बहुत उत्साह है दीदी। यहाँ यज्ञ रखा गया है और इस यज्ञ में बहुत दिन से यहाँ बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। क्षेत्रीय स्तर पे छोटे छोटे तो हुए हैं, 5 कुंडी 9 कुंडी, लेकिन ये एक संगठन के रूप में सेंटर पार्क में कि पूरा कानपुर महानगर एक संगठन, एक मुट्ठी में, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने मसाल दी, उस मसाल में हम सब लोग एकता के सूत्र में इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ करके पूरे समाज राष्ट्र में परम पूज्य गुरुदेव का संदेश पहुंचाएंगे। दीदी आप बताइए, आप अपना अनुभव बताइए। आपका नाम क्या दीदी? सुमन सिंह परिया। 108 कुंडी यज्ञ मानव में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग अवतरण के लिए हो रहा है। घर घर गायत्री, घर घर यज्ञ पहुँचे, मानव में देवत्व का उदय हो और हमारे घर परिवार में संस्कारों की परंपरा जागृत हो, इसलिए यज्ञ कराया जा रहा है। आप अपने अनुभव बताइए। अपने जीवन के बताएं कि यहाँ जो आप कार्य कर रही हैं, हाँ, यहाँ का कार्यक्रम ठीक ही तो ठीक। क्या प्रेरणा है जिससे आप प्रेरित होकर के कर रही हैं? प्रेरणा तो सब गुरुदेव की है और गुरुदेव की प्रेरणा से सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और जो जिसको दिख रहा है वो सब काम कर रहा है। काम अच्छे ढंग से हो रहा है और इसी तरह से हमारा यज्ञ कार्य भी सफल हो, अच्छे ढंग से सब लोग बढ़िया से पूरे मन से काम करें। बड़ा कार्यक्रम है, 108 कुंडी यज्ञ है, बड़ा कार्यक्रम है। जिला के, हाँ, पूरा जिला का है। अच्छे से पूज्य गुरुदेव भेज रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे लोग की कोई इच्छा नहीं, सारा काम गुरुदेव कर रहे हैं और करवा रहे हैं। न जाने चलने की भी ताकत नहीं है, प्रभु कैसे चला रहे हैं उसको कोई नहीं समझ पा रहा है।
समझने वाले भी जो समझ भी जा रहे हैं, कहीं से आनाकानी कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं, उनको भी गुरुदेव खींच रहे हैं अपनी तरफ कि आइए आप इस कार्यक्रम का लाभ लीजिए। और ये कार्यक्रम वास्तव में लाभ के लिए तैयार किया गया है। 8 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा है। इसमें हम लोग अपना समर्पण योगदान कर रहे हैं। हम लोगों को काम करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। गुरुदेव का कार्य हो रहा है। हम लोग लिपाई पुताई करके कंप्लीट कर चुके हैं सब लोग, और इसमें सभी को ऊर्जा मिलेगी, हम लोगों को भी मिलेगी। और हम चाह रहे हैं कि सभी कानपुर नगरवासी यहाँ पर आएँ और यज्ञ करें। शास्त्री नगर गुलमोहर गार्डन फेज़ 1 से 108 कुंडी यज्ञ के बारे में मैंने अपनी सोसाइटी में अगल बगल सब तक जो है गुरुदेव का संदेश पहुंचा दिया है। और संभवतः सोसाइटी से हमारे जो 80 फ्लैट्स हैं वो सभी लोग आएंगे, और आसपास के जो हैं उनको भी हमने मोटिवेट किया है, बल्कि ऑटो रिक्शा ये सब। तो हमेरा गुरुदेव का प्रचार प्रसार जितना भी है, सेंटर पार्क के बारे में, सेंट्रल पार्क हमारा मेन है। और यहाँ लोगों ने हमसे पूछा भाई यहाँ कोई शादी ब्याह है, तो मैंने कहा शादी ब्याह नहीं भाई है, ये परम पूज्य गुरुदेव का एक कार्यक्रम है जो मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, वो कैसे होगा उस पर जो है दृष्टिपात किया जाएगा। यज्ञ के माध्यम से हमारी ब्रह्मवादी बहनें शांति कुंज से आ रही हैं, जो हम सबको जो है दिशा बोध कराएंगी और हमारी नारी शक्ति को जो है, जो सोई शक्ति है उसको जागृत करेंगी। ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप जरूर आएँ और यज्ञ को सफल बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। उसमें साथ ही आपको 21वीं सदी नारी आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाया जाए, कैसे जीवन जीने की कला हमें कैसे आए, इस पर जो विशेष जो है बिंदु दिया जाएगा। आप के बारे में बोल रहे थोड़ा। 21वीं सदी नारी नारी युग है। परम पूज्य गुरुदेव का नारी ही जो है हमारी रीढ़ है। अगर नारी जाग गई और नारी अपनी शक्ति को पहचान गई तो निश्चित युग का परिवर्तन हो जाएगा। नारी शक्ति है, नारी कोई नारी देवी नहीं, नारी कोई नारी वो नहीं है, नारी शक्ति है। तो शक्ति को हमें पहचानना होगा कि शक्ति क्या कार्य नहीं कर सकती है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।